Yes. तो इनिक्विटी से आप स्टार्ट करते हैं आज अपन, है ना। इसके पहले का मैं करवा चुका हूँ तुम्हारे को। तो ट्रायंगल की इनिक्विटीज पता है किसको क्या क्या होती है? बताओ Yes, sir. बताओ भाई, The क्या क्या greater होती angle is greater side opposite to it, है? or हाँ the और sum of two sides is greater than the third side, and the difference of two side is smaller than the third. less than the ये हाँ तीन सर. इनिक्विटी होती है ट्रायंगल की। तो फर्स्ट जो इसने बताया उसी को अपन प्रूफ कर लेते हैं। क्या? कि ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, है ना, ये वाला। इसको ट्राई करो सब। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, या फिर ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। अभी तुमको इसके अकॉर्डिंग करना है। हमारे को ग्रेटर साइड पता है, ग्रेटर एंगल बताना है अपने को। ठीक है, ट्राई करो सब। ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, हमको प्रूफ करना है। एक ट्रायंगल बनाते हैं अपन, है ना, इस तरीके से। अब ये जो इनिक्विटीज है ना, इनके थोड़े से कंस्ट्रक्शन तुम लोग याद रखना, है ना, इनके याद रखने पड़ेंगे तुमको। तो ये ट्रायंगल बना लिया मान लो मैंने इस तरीके से, और हमको क्या प्रूफ करना है? मान लो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जो मैं है ए से साइड ग्रेटर ले रहा हूँ, है ना, ए से साइड मान लो मैं ग्रेटर ले रहा हूँ, किससे? ए बी से। तो तुमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? इस साइड के ग्रेटर एंगल कौन सा है? एंगल बी। कौन सा एंगल है? एंगल बी। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी और इस वाले साइड के ग्रेटर, इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी। तो हमको प्रूफ करना है एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, और दे हमको ये रखा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ सर कर दो। बी से सर अपन को उसको ज्वाइन करना है पॉइंट को। हाँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो। इसको मान लो कुछ भी पी पॉइंट बोल दिया मान लो मैंने यहाँ पे। और कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करना है अपने को कि जैसे मैंने बोला था ए सी साइड ग्रेटर है, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैंने सही से नहीं बनाया। तो हमने बोला था ए सी साइड ग्रेटर है, तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं जहाँ पे ए बी और ए पी दोनों इक्वल हो जाए, है ना, ऊपर वाला। किसको मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। तो मैंने ए बी और ए पी इक्वल कर दिया। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करिए पॉइंट बी से, जो ए सी पे जा रही है और वहां पे किसी पॉइंट पे वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है। और साथ में क्या करना है अपने को? इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है कि ए बी जो है उस ए पी के इक्वल हो जाए। क्लियर? अब देखो, हमको पता लग गया कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो बताओ इसके ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे? हो यस जाएंगे ना? सर. तो यस अगर मान सर. लो इसको बोल दिया 1 और इसको बोल दिया 2, तो मैं बोलूंगा एक तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा? बोलो। yes sir अच्छा एक चीज यस बताओ, सर. ये जो एंगल 2 है, क्या इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का एक्सटीरियर एंगल है? इन दोनों एंगल का सम हो गया एंगल 2। यस सर. नीचे वाले yes ट्रायंगल में sir देखो। यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 2 जो है वो तो यार एंगल सी से ग्रेटर है क्या? बोलो। यस एंगल सर. 2 जो है एंगल सी से ग्रेटर है। और एंगल 2 को क्या एंगल 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ? बोलो। यस सर. तो हम यस बोलेंगे सर. एंगल 1 भी जो है एंगल सी से ग्रेटर है। अब तुम ये चेक करो कि एंगल 1 जो इतना सा पार्ट है वो ही एंगल सी से ग्रेटर है। और अगर एंगल 1 में मैं ये वाला हिस्सा भी और ऐड कर लेता हूँ तो क्या बताऊं, वो पूरा क्या एंगल सी वो से तो ग्रेटर बड़ा होगा ही? होगा ही यस सर. सर यस होगा सर. ही। भाई यार इतना सा ही एंगल सी से ग्रेटर है,
फिर इस नीचे वाले को भी ऐड कर लिया मैंने, किसको ऐड कर लिया, पीबीसी को भी ऐड कर लिया, तब तो वो एंगल सी से ग्रेटर होना ही होना है, और ये पूरा मिलके क्या बना देगा, एंगल बी। तो हो गया प्रूफ, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, खत्म। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर जब अपन ने सर जब पीबीसी को ऐड करा तो फिर सर अपन एंगल सी में भी तो उसको ऐड करेंगे। अरे ऐड करने से मतलब मैं ही कह रहा हूँ, कोई जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि x इज ग्रेटर देन 2 है ना। Yes, sir. अब अगर x 2 से ग्रेटर है और x में अगर मैं कोई क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, तो क्या वो भी 2 से ग्रेटर होगी नहीं होगी, Yes, समझ sir, गए? होगी। बस वही चीज है। तो सर हमने इसके बगल में कोई रीजन लिखना है क्या? रीजन प्लस कुछ और नहीं, माइनस। यहाँ पे हमको दिख रहा है ना कि ये इतना सा ये वाला एंगल, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल ए बी पी और एंगल पी बी से मिलके बना है ना। अब यहाँ से हम बता रहे हैं कि यार ये जो एंगल है ना, एंगल ऊपर वाला एंगल, ये एंगल सी से ग्रेटर है, तो नीचे ये पूरा एंगल मैं इसमें ले जाऊंगा एंगल बी के पोर्शन में, तो वो तो बड़ा होना ही होना है फिर। ठीक है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी समझा मैंने दिया। ठीक है, क्लियर। तो ये फर्स्ट थ्योरम है कि ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, या फिर ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। सेकंड थ्योरम है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, इसको प्रूफ करो। बॉयज में किसी के फुल मार्क्स नहीं आए क्या? हम्म? सर मेरा बस एक ही रॉन्ग हो गया। एक रॉन्ग हुआ है। फर्स्ट रैंक किसके आई तुम्हारे में, पता लगी? सर प्रभाती की। मेरी सभाती। अच्छा, मार्क्स कितने हैं तुम्हारे में इसमें? सर एक गलत हो गया है। अच्छा 86 है। प्रूफ क्या करना है, इन अ ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। करो भाई जल्दी करो। फिर इसमें ऐसा कुछ दिया है क्या, ये जैसे एंगल भी बड़ा या फिर एंगल सी? एंगल के बारे में बात नहीं है ना, तो साइड के बारे में बात कर रहे हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, तो साइड से खेलो यहाँ पे। हर्ष तिवारी, भाई तुमको बहुत हंसी आ रही, क्वेश्चन वोश्चन कर लो यार। अब तो कर लो यार, पहले नहीं करे तो। एक इस ट्रायंगल तरह से मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, और कोई सी भी साइड ले ली, मान लो मेरे को प्रूफ करना है कि ए बी और ए सी का जो सम है वो बी सी से ग्रेटर है, कुछ भी, बी सी ए सी का सम ए बी से ज्यादा, या फिर ए बी बी सी का सम ए सी से ज्यादा, कुछ भी प्रूफ कर सकते हो तुम, है ना। अब इसके लिए भी तुमको कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा, मैंने बोला ना तुमको कंस्ट्रक्शन तो याद रखना ही पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इसमें क्या करेंगे हम, इस लाइन को, ये जो बी ए लाइन है इसको हम एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ, है ना, और एक्सटेंड करके इसको हम सी से ज्वाइन कर देंगे। बी ए को तुमको एक्सटेंड करना है और एक्सटेंड करके सी से ज्वाइन कर देना, और मान लो ये कोई पॉइंट हो गया डी, है ना। इसके बाद में हम वही चीज कंस्ट्रक्शन में भाई एक्सटेंड करा है तो कुछ ना कुछ तो करा होगा अपन ने, तो उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया है इस बार कि बीए को मैंने एक्सटेंड करना है, कितना एक्सटेंड करना है, एडी तक एक्सटेंड कर दिया,
और यहाँ पे मैं ये लेके चल रहा हूँ कि एडी और एसी ये दोनों इक्वल है मेरे कंस्ट्रक्शन के अंदर। क्या है? एडी और एसी इक्वल है। फिर से मतलब मैं जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा हूँ ऊपर की तरफ। क्या बना रहा हूँ? आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहले किया था ना वैसे ही। तो मैंने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया है कि इसको मैंने एक्सटेंड करा आगे की तरफ डी पॉइंट तक, और डी को फिर मैंने सी से ज्वाइन कर दिया, और एसी और एडी जो है मेरे कंस्ट्रक्शन के अंदर इक्वल है। तो फिर से वही बात है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है, तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे फिर से। तो मैं बोलूंगा कि ये वाला एंगल अगर 1 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2। तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया? बोलो। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए? हो गए। अच्छा, अब हम और क्या बता सकते हैं यहाँ से? बताओ, कहीं हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है क्या इसमें? बताओ। यस सर, एंगल बीएसी। सर बीएसी है सर। बीएसी। बीएसी। तो हम यहाँ पे एंगल बीएसी के बारे में बात करें। एंगल बीएसी क्या एंगल 1 और एंगल 2 का सम होगा क्या? बोलो। यस सर, यस सर। 2 एंगल 1। हाँ। और अच्छा, ये पूरा एंगल जो है एंगल बीसीडी ये किससे ग्रेटर होगा? बताओ। बीसीडी बताओ। एंगल 1 से। सर एंगल 2 सर 1 से। एंगल 1 से किससे ग्रेटर होगा? बताओ। सर क्योंकि सर 1 और 2 तो दोनों इक्वल है, और सर जब अपन उसमें ए सी बी भी एंगल ऐड कर देंगे तो सर वो तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा ना। हाँ, ऐसे हमको देखना पड़ेगा कि वही चीज जो मैंने तुमको वहां पे समझाई थी ना, कि देखो एंगल सी जो है एक्चुअल में किससे मिलके बना है? एक तो एंगल बी सी ए से मिलके बना है, और एंगल 2 से मिलके बना है। अब हम कह रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में इक्वल है, इस एंगल 2 को मैं एंगल 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ इसका मतलब। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल 1? क्या ऐसा बोल सकता हूँ मैं? एंगल सी Yes, इज sir. ग्रेटर देन एंगल 1 बोल सकता हूँ ना? तो अगर एंगल सी देखो एंगल 1 से ग्रेटर है, तो अभी जस्ट मैंने जो ऊपर तुमको समझाया क्या, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, उसको यूज कर लो अब इसमें। देखो सुनो, मैंने दोबारा से समझाता हूँ मैंने क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे, और ये पूरा एंगल तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा एंगल जो है एंगल 2 से बड़ा होना है। भाई एंगल सी जो है एंगल 2 से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। पूरा एंगल तो एंगल 2 से बड़ा होना है ना। तो अगर एंगल 2 से बड़ा होगा तो फिर एंगल सी एंगल 1 से भी बड़ा होना है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे इसके बाद मैं वो लगाऊंगा कि ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। तो एंगल सी के ग्रेटर साइड कौन सी है? इसके अपोजिट साइड कौन सी है? मतलब BD. बीडी। पूरी साइड लेंगे हम बीडी। तो बीडी हमारे जो है क्या है? ग्रेटेस्ट साइड है। अच्छा सुनो, ध्यान रखना एक चीज और, ये जो हम लगाते हैं ना ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, ये मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ, ये किसी सेम ट्रेंगल में हम लगाते हैं। ऐसे नहीं कि हमने एक तो दूसरे ट्रेंगल में लगा दिया और दूसरा वाला हम दूसरे ट्रेंगल में लगाएंगे। जो भी तुमको लगाना है किसी एक ही ट्रेंगल में लगाएंगे, है ना? तो यहाँ पे देखो हमने बड़े वाले ट्रेंगल में लगाया इसी के लिए। तो ये बीडी में लगा है तो एंगल 1 अब किसके लिए होगा? बीसी के लिए। देखो एंगल 1 के सामने एसी भी है, तो हम एसी नहीं बोलेंगे, हम बड़े वाले ट्रेंगल में बात कर रहे हैं। क्या आ जाएगा? बीसी आ जाएगा। ये बात समझ आई? इससे निकाला है मैंने ये कंक्लूजन ऊपर वाले थ्योरम से, थ्योरम नंबर 1 से, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, है ना? अब ध्यान से देखो, बीडी को क्या मैं बी ए प्लस एडी लिख सकता हूँ? लिख यस सकता सर। हूँ। Yes, sir. बीडी को मैं बी ए प्लस एडी लिख सकता हूँ, और वो भी किससे बड़ा हो जाएगा? बताओ। बीसी से बड़ा हो Yes, जाएगा क्या? और तुम देखो एडी को तो मैं सर एसी, एडी को अपन सर एसी भी लिख हाँ सकते हैं। एडी को तो मैं एसी से रिप्लेस कर सकता BA हूँ मैंने plus लिखा। AC. बस खत्म हो गया फिर तो क्वेश्चन ही। ये तो प्रूफ करना था, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। आ गया? यस सर। बस। यस। तो T1 का यूज हुआ है इसके अंदर। एंगल खेल लिया पहले अपन ने, फिर उस एंगल से हमने साइड को बना लिया, साइड के बाद में उसको रिप्लेस कर दिया। बस इनके तुमको है ना कंस्ट्रक्शन यहाँ रखना है, तो फिर तुमको आ जाएगा बाद में। कंस्ट्रक्शन ध्यान रखो, बस करना क्या है, और ये चीज ध्यान रखा करो कि हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है कैसे भी करके। तो देखो ऐसे याद रख लो क्या, कि जो ग्रेटर एंगल है ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट है, उसमें जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो अंदर की तरफ करते हैं, ये ध्यान रखना। और सम ऑफ टू साइड्स में जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो बाहर की तरफ करते हैं, और डिफरेंस के अंदर भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे अंदर की तरफ। थोड़ा सा इस तरीके से चीजों को याद करा करो। तो ये अगर कर लिया है तो थर्ड वाला करो सब। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड in a triangle. Difference of any two sides is always less than the third side.
हाँ भाई, कल कौन कौन पतंग उड़ाएगा? सर एग्जाम चल रहे हैं। तो तुम्हारे चलते रहते हैं हमेशा ही, कुछ भी बोलो बस सर एग्जाम चल रहे हैं, सर एग्जाम चल रहे उड़ानी हैं। आती नहीं, उड़ाते हैं तो फट जाते हैं। भाई सर, कितने टेस्ट लेते हैं सर तुम्हारे ट्राई स्कूल वाले यार? करेंगे, छोड़ती नहीं है। सर उड़ती नहीं ट्राई है। करेंगे सर, कल 4 ट्राई टेस्ट। करेंगे। अच्छा। सर स्कूल का नहीं, फायदा उड़ानी नहीं आती। सर, डमी का फायदा। सर स्कूल वाले सर कल छोड़ते हैं तो ट्राई आप लेंगे। पकड़ लेते हो। मांझा पतंग लेके आ जाना वहां पे शिखर में। ठीक है सर सर, मैं आ जाऊंगा। बस मैं नहीं मिलूंगा कोई और मिलेगा, उनसे उड़वा लेना। सर हाँ, सर सर आप वो होगी क्या कल? मैं अभी वहां पे नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ। अरे सर वो जो उसकी कन्नी नहीं होती सर, वो हाँ, सर वो बनती नहीं है सर, टेढ़ी मेढ़ी बनती है तो वो टेढ़ी उड़ती मेढ़ी। नहीं। हाँ भाई, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी बन गई ना तो पता नहीं वो उड़ती नहीं है। सर सर मेरी बन आपको तो आती है जाती है उड़ानी? पर उड़ती नहीं। तो उसको तराजू की तरह तोलते हैं ना, वैसे तोल के फिर उसका ऊपर वाला यस कन्नी सर, बना ऐसी ही होती है। सर हम्म, राघव सर को शायद से बांधना आती है, मैं कल जाऊंगा। हाँ, तो उनके पास ले जाना। शायद वो भी निकल गए पर आज आई थिंक। अरे सर छुट्टी नहीं मिलेगी फिर सब चले गए। कल की छुट्टी है ना सर तुम्हारी, कल क्लास थोड़ी ना होगी। जैसे अब सीधा सैटरडे कल को बायो होगी। की है शायद। नहीं होगी यार कल क्लास, है क्या? सर आज हो गई तो नो कल तो कहाँ से? सैटरडे को है सर। सैटरडे डेट कल की दी है और डे सैटरडे दिया है। कल तो नहीं होगी शायद, जहाँ तक मेरे को पता है। नहीं सर, कल नहीं है। हाँ, हाँ भाई कर लिया। सर थ्योरम यही है ना कि जो थर्ड साइड है वो दोनों के डिफरेंसेस बड़ा होगा। हाँ, सर हो नहीं, गया। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन, मतलब डिफरेंस जो है थर्ड साइड से भी क्या होगा, कम होगा। ओके सर हो गया। बड़ा नहीं होगा, लेस होगा। हाँ सर। और मैंने तुमको क्या बताया, इसके अंदर जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो अंदर की तरफ करते हैं। तो देखो वापस से वही अपन कर लेते हैं। मान लो इस तरीके से बना दिया मैंने सर triangle। जो अपन ने सर पहले वाले में किया था। हाँ वैसे ही। तो हमने ये बना दिया, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कुछ भी AC, देखो लग भी रहा है AC बड़ी साइड लिए मैंने, तो AC माइनस AB, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन, मतलब ये लेस देन होगा तो थर्ड सर साइड से, BC BC से से। कम, प्रूव BC कर से देना। बड़ा है। तो वही चीज क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे, सर ये यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। फिर से वही करना है, और साथ में क्या लेके चलना है कि यार ये और ये आपस में इक्वल है। तो सेम वहां जो हमने किया था, ये एंगल 1 हो गया तो ये एंगल 2 हो गया। फिर तो से सर वही एंगल बोलूंगा। 2 बड़ा हो जाएगा हाँ, एंगल C एंगल से। 1 क्या एंगल 2 से बड़ा हो जाएगा क्या, बोलो? यस होगा? सर। नहीं सर अच्छा, एंगल C से होगा। सॉरी, बड़ा नहीं, इक्वल हो जाएगा। सर अब फिर से वही इक्वल एंगल होगा। 2 क्या इसके और इसके एंगल के सम के इक्वल होगा? होगा? यस सर। तो हम वापस से क्या वो बोलेंगे, क्या एंगल 2 जो है इस एंगल से ग्रेटर होगा एंगल C से? होगा? यस सर। भाई एंगल 2 एंगल C से ग्रेटर होगा नहीं बड़ा होगा, होगा। बताओ? यस सर अच्छा, होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, क्या एंगल 1 भी ग्रेटर हो जाएगा क्या? यस सर एंगल 1 भी हो जाएगा। तो एंगल 1 जो है क्या वो भी एंगल C से ग्रेटर हो गया क्या, बोलो? यस सर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या लगाएं बताओ? ये तो हमने एक कंक्लूजन तो ये निकाल लिया कि एंगल 1 जो है एंगल C से ग्रेटर होगा। इसके बाद और क्या सर लगाएं? अपन ये भी निकाल सकते हैं कि सर जो अपना AC है वो भी सर बड़ा है सर सर AB से। AD जो है वो सर बड़ा अपन होगा साइड्स ले AB लेते ना से। सर, ऐसी हो जाएगा अब तो। अब एंगल 1 सर के इसके सामने अपोजिंग लेंगे तो एंगल भी बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। कौन से वाला ट्रायंगल में? सर ABC में पूरे में पूरे में हम कौन से वाला एंगल है बताओ? सर एंगल B ग्रेटर हो जाएगा एंगल C से, AC क्योंकि लॉन्गर साइड अगर लें। नहीं नहीं, पर एंगल 1 जो है तुम्हारा ऊपर वाला ट्रायंगल ABD में आ रहा है बस, तो फिर या तो उसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। तो हम पूरे एंगल तो है नहीं ना वहां पे, तो पूरे एंगल के रेस्पेक्ट में कैसे बात कर सकते हैं हम, या तो फिर एंगल B के रेस्पेक्ट में बात करें। तो हम बोल रहे हैं देखो एंगल 1 जो है क्या एंगल C से बड़ा है क्या, बोलो? तो इसका मतलब क्या एंगल बड़ा B है। भी एंगल C से बड़ा होगा? क्या हो रहा है भाई, कौन है, कृष्णा दुबे, मयंक, क्या दिक्कत है तुमको? हाँ, यहाँ क्यों चेट कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे पास नंबर नहीं है क्या एक दूसरे के? बाद में बात करना। अच्छा बताओ, ये वाला जो एंगल है क्या इससे भी ग्रेटर होगा क्या, बोलो? यस सर।
तो हम इसको भी नेम देते हैं, मान लो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो मैं बोलूंगा एंगल 2 जो है एंगल 3 से भी ग्रेटर होगा, होगा। यस सर। और इसके बाद मैं बोल सकता हूँ एंगल 2 जो है एंगल 4 से भी ग्रेटर होगा, ठीक है। अब देखो सेम ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या इसका और इसका सम होगा क्या? बोलो। इसको मैं 5 बोल देता हूँ Yes, sir. और हाँ इसको तो 2 बोल देता तो हूँ, सर तो मैं बोलूंगा एंगल कि एंगल होगा 6 जो एंगल है 5 से। वो एंगल 1 और 5 का सम होगा, है ना, यस एक्सटीरियर सर। एंगल। तो हम बोलेंगे एंगल 6 जो है एंगल 1 से भी ग्रेटर होगा, तो सर एंगल 6 एंगल 2 से भी ग्रेटर और एंगल 6 जो है किससे ग्रेटर होगा? एंगल एंगल 2 से। 2 से भी ग्रेटर होगा। यहाँ तक तुमको बात समझ आई नहीं है? पहले बताओ। यस सर आ गई। हाँ, अब बस यहाँ से कंक्लूजन निकालो कि हम बोल रहे हैं एंगल 6 जो है एंगल 2 से बड़ा है, और एंगल 2 किससे बड़ा है? एंगल 4 से बड़ा है। तो बताओ एंगल 6 क्या एंगल 4 से बड़ा हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। भाई एंगल 6 एंगल 2 से बड़ा लिया है और एंगल 2 में एंगल 4 से बड़ा बोल रहा हूँ, तो यस मैं सर बोल तो दूंगा हो एंगल जाएगा। 6 एंगल 4 से बड़ा हो जाएगा। बस अब निकाल लो। अब तुम बोलोगे कि एंगल 6 के अपोजिट साइड कौन सी है बताओ? बीसी है सर क्या? बीसी। और एंगल 4 के अपोजिट साइड कौन सी है बताओ? सर एबीसी। BD. बीडी लोगे या फिर वो लोगे बताओ? BD. सर BD बीडी क्योंकि लेंगे। एंगल 6 के तो BCD बीसी आ रहा है और एंगल 4 के हम लेंगे एबी। एबी ले लें, यस सर। पर एबी लेंगे तो फिर माइनस कैसे करेंगे? कहाँ पे हो गया? सर अपन सर वाली ले लेते हैं ना सर डीबी डीसी। सर डीसी ले लेते हैं। डीसी ले लें? यस नहीं सर नहीं नहीं, डीसी एक ले सेकंड एक लेते सेकंड एक सेकंड हैं। एक सर सेकंड। एंगल 2 से एक्सटीरियर एंगल लेके चलते हैं। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा इसमें तो नहीं बनेगा। एंगल 6 जो है हम एंगल 4 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो 4 तो फिर डायरेक्ट एबी ला हाँ तो देंगे। सर अपन सर डीसी ले सकते हैं सर डीसी। हाँ सुनो, डीसी ले ले अपन। यस सर हाँ डीसी हो जाएगा ना फिर सर एसी माइनस एबी। हाँ, सर डीसी जो जो अपन ने सर एंगल 2 और एंगल 3 के बीच में जो कंक्लूजन निकाला है ना सर वहीं से हाँ सर आप साइड ले लो सर वहीं से हो जाएगा हाँ पूरा। हाँ, यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हम ये बता भी सकते हैं कि एंगल 6 जो है अगर एंगल 2 से बड़ा है तो क्या एंगल 6 जो है एंगल 3 से भी बड़ा हो गया? बोलो। सर होगा। यहाँ से ये बोल सकते हैं एंगल 6 जो है हमारा एंगल 3 से बड़ा होगा। अब देख लो एंगल 6 जो है इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी? बीसी होगी। और एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है बताओ? सर डीसी सर मैं वही डीसी। तो बोल रहा था सर आप हाँ, डीसी ले लो। अब डीसी को सर हम लिख सकते डीसी हैं कर कितना? एसी सर माइनस एसी माइनस बीसी। एडी, और एसी एडी को रिप्लेस माइनस कर एडी दो। सर एबी। एडी एडी, एबी हाँ तो बाद में लिखेंगे ना फिर। एडी को हाँ एबी सर के एडी इक्वल्स टू बस हो एबी। गया, ठीक है। भाई देखो दोबारा सुन लो मेरे मैंने क्या लास्ट किया। में समझ में नहीं आया। देखो दोबारा समझो, थोड़ा सा लेंदी हो गया। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कर दिया, है ना। फिर एंगल 2 जो है मैंने बोला कि इन दोनों के एंगल के सम के इक्वल था, तो मैंने बोला एंगल 2 एंगल सी से ग्रेटर है, या फिर एंगल 4 भी लिख सकते हो, मैंने बाद में नाम दे दिया। तो फिर बोला एंगल 1 भी एंगल सी से ग्रेटर हो जाएगा, है ना। उसके बाद बोला कि एंगल 2 जो है इससे और इससे ग्रेटर है, वही चीज मैं लिख रहा हूँ वापस से। मैंने इसको देखो यहाँ पे इसको हटा दो, यही चीज यहाँ पे लिख दी कि एंगल 2 एंगल 3 से ग्रेटर है ना, और एंगल 2 एंगल 4 से भी ग्रेटर है। तो यहाँ से इसके बाद में मैंने इसको भी ले लिया, इसको नेम दे दिया 6, 1 और 5। और फिर बोला कि 6 जो है 1 और 5 का सम है, ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 6 जो है ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो 6 जो है 1 और 5 का सम है। तो मैंने बोला एंगल 6 जो है एंगल 1 से इक्वल है, एंगल 1 से ग्रेटर है। और अगर एंगल 1 से ग्रेटर है तो एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है। तो हमने बोल दिया एंगल 6 जो है एंगल 2 से भी बड़ा होगा, और 2 से बड़ा होगा तो 2 तो जो है 4 से बड़ा था, 3 से भी बड़ा था। तो 2 ये जो एंगल 6 है वो डायरेक्ट जो है एंगल 3 से बड़ा हो जाएगा, 4 से लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ से हम बोल देंगे कि जब एंगल 6 जो है एंगल 2 से बड़ा है तो वो एंगल 3 से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 से बड़ा था। तो बस इससे फिर अपने कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर एंगल 6 एंगल 3 से बड़ा है तो 6 के अपोजिट कौन सी साइड है? बीसी, और 3 के कौन सी साइड है? सीडी। और सीडी को मैंने लिख दिया एसी माइनस एडी, और एडी को मैंने एबी के इक्वल कर दिया, ठीक है। क्लियर? यस सर, ओके सर। चले आगे। यस सर। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन इसमें। ये वाला क्वेश्चन करो। Prove that any two sides of a triangle are together greater than twice the median true to the third side. और इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो भी तुम ध्यान रखना, तुम्हारे क्वेश्चन में यूज होगा कई जगह। क्या बताना है हमको कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी
दो साइड हमने ले ली, है ना, और उन दोनों साइड से जो जाने वाली क्या है, मीडियन है, तो उनका जो सम है उस मीडियन की ट्वाइस से हमेशा ग्रेटर देन होगा। ठीक है, सर हो गया। हो गया भाई सबसे? हाँ सर हो गया। कैसे किया भाई बताओ? हाँ भाई बताओ कैसे किया? सर एक सेकंड वो गलत कर। इसने बोला एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हमने एक मीडियन ड्रॉ करी, और वो मीडियन जैसे मान लो यहाँ से ए से ड्रॉ करी तो थर्ड साइड पे जो जा रही है, तो इन दोनों साइड का जो सम है वो उस मीडियन की ट्वाइस से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, मतलब ए बी प्लस ए सी ट्वाइस ऑफ, और मान लो इसको नेम दे दिया ए डी, ट्वाइस ऑफ ए डी होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ भाई बताओ कैसे करें? किसी को तो आया होगा यार। सर हम एडी को सीधे वो कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं उसी के बराबर। देखो यहाँ पे डायरेक्ट तो बन नहीं रहा होगा, क्योंकि इस साइड का और इस साइड का सम इसके ट्वाइस से ग्रेटर देन बता दूं तो ऐसे कैसे बता सकता हूँ? अब देखो ट्वाइस से ग्रेटर देन बताना तो थोड़ा सा हम ऐसा सोच सकते हैं कि एडी को भी ट्वाइस कर देते ना, तभी जाके हम थोड़ा सा कुछ रिलेशन बना पाएंगे, है ना। तो मैंने क्या करा, एडी को ट्वाइस बनाने के लिए एडी को उतना ही एक्सटेंड कर दिया जितना ये ऊपर की तरफ है, और फिर अपन ने सर इसको बी से टर्न में कर दिया। और सी से या बी से किसी से भी ज्वाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मान लो एक की पॉइंट है, अब क्या करोगे इसके बारे में बताओ? सर ट्रायंगल एडी इक्वल ADB डीपी हो जाएगा ट्रायंगल और हाँ, सर बीडी इक्वल टू पीडीसी। इनको इनको कॉन्ग्रुएंट करना कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? देखो एडी मीडियन थी तो ये साइड इसके इक्वल ऐसे 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 हो जाएगा। वर्टिकली, और एक हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय सिंपलिसिटी में क्या बोलूंगा, ए बी सर इक्वल AB इक्वल टू PC। AC। ये मैंने रिजल्ट निकाल लिया। अब क्या करेंगे ये बताओ? अब ये सर ट्रायंगल ट्रायंगल AC प्लस पीसी इज ग्रेटर देन एपी। सर हाँ, अब ADC ट्रायंगल और अगर PDC। ACP में मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा AC प्लस CP इज ग्रेटर देन AP होगा। अभी बताएं, जो देखो थ्योरम कर चुके हैं उनका यूज करना पड़ेगा। क्या? इन अ ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो उसका यूज कर रहा हूं। AC प्लस CP इज ग्रेटर देन AP। और देखो AP को क्या मैं AD प्लस DP लिख सकता हूं, है ना। AD प्लस DP लिख सकते हैं, और AD DP आपस में इक्वल है, मतलब ट्वाइस ऑफ AD हो गया। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, AC प्लस CP, और CP को AB लिख दो, CP को AB लिख दो, यस सर। हो गया। ठीक है, बोलो भाई किसी को डाउट? नो सर। बढ़िया। नो सर। ये वाला क्वेश्चन करो। इनइक्वालिटी के थोड़े से क्वेश्चन जो है अच्छे से रखे अपने पीछे, तो उनको तुम प्रैक्टिस करो बार बार, हो जाएंगे।
हाँ भाई सर आ हो गया। गया। यस सर। कंस्ट्रक्शन किया कुछ या फिर ऐसे हो गया? सर ऐसे ही हो गया। ऐसे हो गया, कैसे किया? सर मैं सर तो बताऊं हो पहले गया। अपन सारे एंगल्स को तो नाम ना 4 एंगल को नाम दे देंगे सर। कौन कौन से? सर PQR, QRP और QPR। वो नाम के देना, वो तो वैसे ही नाम है उनका। नहीं सर इजी रहेगा ना सर फिर बाद में। 1 2 3 4 दो तो फिर भी मानो PQR को PQR क्या नाम दो? तो सर जो 1 2 3 4 भाई सर ऐसे PQR तो दिख ही रहा है मेरे को, उसको PQR क्या नाम देना? 1 2 3 4 बोलो तो फिर भी मानो। सर PQR सर अपना इक्वल टू है अगर तुम ये बोल रहे हो जैसे तुम्हारा नाम मोहित अग्रवाल, सर मेरे को मोहित अग्रवाल नाम दे दो। वही नाम है तुम्हारा तो। चलो ठीक है। हाँ भाई बताओ क्या करें? सर पहले तो सर अपना सर PQR है वो सर इक्वल हो जाएगा PRQ के। PQ, हाँ ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस एंगल बन गया। तो 1 2 बोल दो, 1 2 हो गया और 1 और 2 आपस में इक्वल हो गया। देखो और सर अब अपन इन ट्रायंगल देख लो सर PSQ में, तो सर अपना जो QR है वो सर बाहर वाला सर सीधे बन जाएगा। PQS वाला यस नहीं सर अपन एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा ना सर ये तो। कौन सा वाला एंगल बने, किसकी बात कर रहे हो? कौन सा एंगल बन जाएगा? PQS। PQS, हाँ PQS जो है अपना एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो किससे ग्रेटर हो जाएगा वो? सर एंगल 2 और एंगल एंगल 2 से। QPR से। एंगल 2 से ग्रेटर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हमको तो ये पता करना है। तो एंगल 1 से भी हो जाएगा एंगल 1 PQS। से। हाँ अब क्या करें इसके बाद? सर अब सर हो गया सर वो पहले वाले से। सर अब PQS के अपोजिट साइड है कौन सी PS और एंगल 2 के अपोजिट है अपनी नहीं PQ। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुमको और बताया वो था अलग अलग सर ट्रायंगल है। सेम अलग अलग ट्रायंगल में होना ट्रायंगल, चाहिए। सेम ट्रायंगल में होना चाहिए। सर अपन पहले जो एंगल P है उसको अपन 3 नाम दे, इसे 3 एंगल बोल देंगे एंड से एंगल S को 4 लेट कर लेंगे। एंगल S को 4 ले लूं और किसको 3 ले लूं? इसको सर P को P को 3 ले लूं, ओके। यस सर। एंड सर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया था हाँ एंड सर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। हाँ एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। सो सर एंगल 1 इज बिगर देन एंगल 4। हाँ डायरेक्ट हम ये बोलेंगे एंगल 1 जो है एंगल 4 से ग्रेटर है, तो एंगल 2 एंगल 4 से ग्रेटर हो गया, सिंपल सी बात। एंड सर एंगल 1 इज बिगर देन एंगल 3। हाँ वो भी है। सो सर एंगल 2 से भी ग्रेटर हो जाएगा। तो एंगल एंगल 2 2 इज एंगल बिगर 3 से देन। ग्रेटर। यस सर। अच्छा अब यूज क्या करना चाह रहे हो तुम? 2 4 से बड़ा या 2 3 से बड़ा वाला, कौन सा यूज करना है बताओ? सर 2 बड़ा है 4 से। इसको यूज करेंगे 2 4 से बड़ा, 2 3 से बड़े वाले को Yes, कैसे sir. यूज तो करेंगे? 2 अलग के ट्रायंगल सामने PS है, तो PS जो 2 बड़ा के हो जाएगा सामने है PR। हमारा PS और 4 के सामने क्या है PR, तो हम बोलेंगे PS इज ग्रेटर देन PR, लेकिन हमको PQ चाहिए तो कोई बात नहीं है, इक्वल टू PR PQ। PQ के इक्वल है इक्वल ना, टू PQ है। हो गया खत्म। Yes, भाई yes. वो तुम जो पहले गलती कर रहे थे ना उसको समझना ध्यान से। हमने पहले भी बोला था कि जो भी हम इंक्लूडिव लगाते हैं वो किसी सेम एक ही ट्रायंगल में लगाना है, डिफरेंट एंगल में मत लगाना उसको। जैसे उसने क्या किया था, ये वाला एंगल ले लिया और ये वाला एंगल ले लिया, इसके अपोजिट ये इसके अपोजिट ये, तो ऐसे नहीं होगा, सेम ट्रायंगल में लगाना है, ठीक है? समझ आ गई बात? Yes. चलो ये वाला क्वेश्चन करो। Yes. फिगर इसका फोटो दे रखा है, फोटो तुम यूज कर सकते हो उसका।
फिगर दे रखा है उसमें टी जो है क्यूआर पे एक पॉइंट है और एस जो है एक पॉइंट है किस पे, आर टी पे, नहीं एस इज ए पॉइंट और आर टी इक्वल टू एस टी दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमको प्रूफ करना है कि पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन क्यू एस। सोचो सोचो। सर मैं बताऊं, हो गया। हो गया, बताओ। सर पहले ट्रायंगल पी क्यू आर में देखेंगे, पी क्यू प्लस पी आर को हम बड़ा कह सकते हैं आर क्यू से। पी क्यू प्लस पी आर को आर पी से बड़ा कर दें। हाँ, ठीक है, और अब पी क्यू प्लस पी आर को आर टी प्लस एस टी से बड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि वो नहीं सर, क्यू टी प्लस एस टी अब से। सुनो, पहले ये लिखोगे कि आर आर पी, क्या लिखा है तुमने, पी क्यू प्लस पी आर पी आर को ग्रेटर देन आर आर क्यू क्यू। आएगा ना, आर क्यू। हाँ, हाँ सर, अब आर आर क्यू। क्यू को हम आर टी प्लस क्यू टी लिख सकते हैं, ये कहोगे पहले तो, है ना। हाँ सर, फिर क्यू टी प्लस एस टी बोल सकते हैं उसको। अब आर टी को मैं एस टी लिख सकता हूँ, क्योंकि हाँ आर टी सर, एस टी एस इक्वल है, तो एस टी प्लस क्यू टी लिख दूं, ऐसे ना। हाँ सर, और सर एस टी प्लस क्यू टी क्यू एस से बड़ा है। एस टी प्लस क्यू टी PQ किससे बड़ा है, क्यू एस से। क्यू एस से बड़ा है, क्योंकि देखो इस वाले ट्रायंगल में देखे तो एस टी प्लस क्यू टी इज ग्रेटर देन पी एस हो गया, सॉरी क्यू एस हो गया, अब क्यू हम एस। अब बोल देंगे पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन क्यू एस। बस यही तो प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ आया सबको। यस सर। दो ट्रायंगल में इनइक्वालिटी लगी है, उससे हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन करके करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 करो सब। एफईडी बड़ा होगा। Sir, FED is greater than angle B. एफईडी इज ग्रेटर देन एंगल बी, कैसे पता किया बताओ। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, पहली बात एक्सटीरियर तो। एंगल से पहले अपन ने वो बाय सीपीसीटी से निकाल लिया कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल एफईडी, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है। हाँ तो हाँ अपन हाँ से ये कह सकते हैं कि एंगल एफईडी हाँ। इज ग्रेटर देन एंगल बी। भाई देखो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमको क्वेश्चन में कैसे ही हो दे गया? रखा है, तो एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी। और अगर हम इस वाले में बात करें तो एफईडी जो है एंगल एक्सटीरियर डी एंगल प्लस है। एंगल ई इक्वल्स टू एफ। हाँ, सर वो तो ए सी bigger than का है ना, D है। इसलिए तो एफईडी जो है एंगल डी प्लस एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। यस और सर। अगर इक्वल है तो डी को हम बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमको तो Yes, बड़ा sir. छोटा बताना है बस, तो एंगल डी एफईडी से इज बिगर देन एंगल बी। एंगल बी आ जाए। सर अपोजिट एंगल्स होते हैं ना इंटीरियर तो। हाँ तो चलो कोई बात नहीं है ना, वो ले लो, हमको तो बड़ा छोटा देखना है, ये मत लो, वो ले लो, सी ले लो। ठीक है, सी का भी ये डी सी ई आएगा। तो हम तो ये तो कह सकते हैं ना कि एफईडी जो है डी से बड़ा होगा, होगा ना। तो डी से बड़ा कैसे बोलेंगे, डी सी प्लस डी ई सी होगा ना। अरे ये वाला डी एंगल से है, तो बड़ा हो ही गया। डी से तो बड़ा है ही ना, इस वाले हाँ सर, एंगल हाँ का, सर, इस वाले एंगल का ओके सम सर। है ना ये वाला, तो डी से तो बड़ा है ही। जब डी से ही बड़ा है तो डी बी के इक्वल है, तो बस उससे भी बड़ा होगा। ओके सर। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3। सर ये तो ऐसे ही हो जाएगा सर। Yes, Sir, sir. Greater angle has greater sir, side opposite. सर ए बी प्लस बी सी इज बिगर देन एंगल इज साइड ए सी। तो सर ए बी इज बिगर देन ए सी। ऐसे हो रहा है तो यस सर, ऐसे ही हो जाएगा। इसने फोकट में इंफॉर्मेशन दे रखी इतना सारी कि ए बी बी सी जो है ए सी से ग्रेटर देन है, तो ए बी ए सी से ग्रेटर होना ही होना है। फिर सर वो तो ऐसे ही हो जाएगा सर, सामने ही है। क्वांटिटी ऐड होगी तो फिर तो बड़ा होना ही होना है। ठीक है, जरूरत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करो। Sir, सर आ गया। सर बी ए सर, सबसे बड़ा BA होगा बी और ए बी बिगर से देन छोटा बी सी होगा और इज बिगर ठीक है, देन सी सी है। सबसे छोटा और मिडिल में होगा बी सी। इसको Yes, करो, sir. एंगल के ऑर्डर में लिखो इसको।
सर सबसे तो बड़ा C एंगल होगा सी एंगल फिर सी एंगल C, ए फिर एंगल बी। एंगल बी, एंगल एंगल C, एंगल A, एंगल बढ़िया एंगल बढ़िया। सी एंगल ए सर सी एंगल ए एंगल बी। चलो चैप्टर खत्म हो गया। तो अब किसी को अगर किसी ने क्वेश्चन सोल्व किए हैं ट्रायंगल के तो अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बीएलई में किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में? सर जो आपने वो चेक योर प्रोग्रेस दिया था उसमें ये अगर प्रोग्रेस में है उसमें क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 53 पे 7th वाला। ये वाला? हाँ सर यही। यस सर। किसी को आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। कैसे किया बताओ? तो कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 7। सर हमने एक एंगल बाइसेक्टर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और उस एंगल को मैंने 60 मान लिया, तो उसका जो बाइसेक्टर है वो बाइसेक्ट होके 30 हो गया। फिर जो कैसे ले लिया पर तुमने? चलो देखते हैं। थ्रू एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, जैसे मान लो कोई एंगल है और बाइसेक्टर करना है इस एंगल का, तो मान लो ये बाइसेक्टर वाली लाइन है। ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू आइदर आर्म ऑफ एन एंगल। तो ये बोल रहा है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है अपन को किसी भी एक आर्म पे, जैसे या तो ये वाली आर्म ले लो या फिर ये वाली आर्म ले लो, किसी भी एक आर्म के रेस्पेक्ट में हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ना। तो हमको बताना है कि जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होगा। जैसे देखो समझो क्या कह रहा है कि जैसे मान लो मैंने इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना दी इस तरीके से, इस लाइन के पैरेलल बोला ना इसने, स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू आइदर आर्म ऑफ एन एंगल। तो इसके पैरेलल अगर मैंने यहाँ पे बनाई तो ये ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है ये मेरे को बताना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल अगर x है तो बताओ ये एंगल x होगा नहीं होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है ना सही। और अगर मैंने पैरेलल बनाई तो ये एंगल x होगा नहीं होगा, अल्टरनेट यस सर, अल्टरनेट हो जाएगा। हो गया बस खत्म। सर, दो ओके सर। एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्या बताना है इसमें, समझ आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। सर आ गया। सर एक्सरसाइज 1 का A7 बता दीजिए। बताएंगे बताएंगे। चेक योर प्रोग्रेस में और कोई डाउट किसी को नहीं है ना? चलो 8th वाला बता दीजिए। 8th वाला, इसमें भी वही लगेगा यार, ए बी डी सी के किसी ने किया भाई? तुम बताओ तो पहले। सर मैंने कर लिया सर। हाँ बताओ क्या क्या लगा है? एंगल 3 एंगल 1 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगे हैं। एंगल कौन सा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। एंगल 3 एंगल एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और सर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। 3 के इक्वल आ जाएगा। 3 1 के इक्वल है ना, ये भी तो इक्वल है। अल्टरनेट एंगल 3 बराबर हो जाएंगे। 6 4 के इक्वल है। इक्वल है। ठीक है अब और वो सर, हो गया? बाइसेक्टर तो 1 2 के इक्वल है। मतलब देखो ये वाली साइड जो है इसके इक्वल हो गई, सिंपल सी बात। ये वाली साइड जो है इसके इक्वल हो गई है ना। हमको बताना है ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ऐड कर देंगे तो दोनों तो गया। इक्वेशन को। तो दोनों तो- इक्वेशन ऐड हो जाएंगी। हाँ तो ए डी प्लस बी सी को देखो, मैं ए डी को क्या मैं ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, ए डी की जगह Yes, ए sir. लिख सकता हूँ और बी सी की जगह मैं ए भी लिख सकता हूँ। और ए प्लस ए भी क्या है, ए बी हो गया खत्म। ठीक है समझ आया? यस सर। बस चलो आगे चलते हैं। बीएलई में कौन सा क्वेश्चन था? सर 17। पीएलई में 17। सर 15। यार ये तो अभी कराना अपन ने, ये Sir, क्वेश्चन अभी 15. if the bisector of an angle of a triangle also bisect the opposite side, है ना। तो हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस होगा। तो अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया था कि मीडियन अपन ड्रॉ करी थी, याद हो तो, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया था। तो वहां पे मीडियन था, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर भी है और एक तरीके से मीडियन भी दे दिया वो। ठीक है तो हमको प्रूफ करना है क्या कि ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, ट्रायंगल एबीसी, मतलब दो साइड हमको इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी इसकी। तो देखो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये इसके इक्वल है, सब दिख करके दिया है इसने, तो कंस्ट्रक्शन भी करके दिया है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है
और ये VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ AB जो है क्या CE के इक्वल हो गया, बोलो, यस सर। है ना, AB CE के इक्वल हो गया। दूसरा जो है हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं यहाँ से, बताओ कि ये एंगल बराबर है BAD सर एंगल D। DAC और ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल होगा, बताओ, यस सर बाइसेप्सिटी। बाई सेपिसिटी। और अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो क्या ये अल्टरनेट एंगल हो गए, बोलो। यस सर। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, बताओ, हाँ, लाइंस पैरेलल है। B parallel to C। सर AB हाँ। पैरेलल टू EC। AB पैरेलल टू EC हो गया, और अगर AB पैरेलल टू EC हो गया तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बताओ। एक तो हम देखो यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं, देखो बाइसेक्टर थे ना एंगल, तो अगर ये वाला एंगल X हुआ तो बताओ ये वाला एंगल X होगा, सोचो। यस सर। और ये बाइसेक्टर पहले से दे रखा ऊपर था, वाला भी ये X भी है। X होगा, तो ट्रायंगल ACE Yes, क्या sir. आइसोसेलेस हो गया, यस तो मैं बोल सकता हूँ ACCE के इक्वल है, बोलो। यस और सर। ABCE के CE इक्वल है, बराबर है। ACBCE के इक्वल है, तो क्या ABAC के इक्वल हो गया, खत्म। यस ये सर। ठीक कर लो भाई। देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे, कॉन्ग्रुएंट करने से मैंने बोला बाय सेपिसिटी से ये वाला एंगल X तो ये भी X हो गया बाय उससे, है ना, बाय सेपिसिटी। और एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन में पहले से दे रखा था, तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, ट्रायंगल आइसोसेलेस होती प्रूफ हो गया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? 16 16 prove that if in two triangle two angle and side of a triangle are equal to the two angle and मैं इसमें क्या बताऊं, ये तो हमको पता है ना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हो गया, तो यस सर ये ऐसे हो गया। वही तो हो गया ए से, उसमें क्या प्रूफ करना है। और सर सब्जेक्टिव का A3। 1 का सब्जेक्टिव का A3, यस सर। सब्जेक्टिव ये वाला BC। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने तुमको कराया है, बताओ एग्जाम्पल के अंदर, वहां पे हमको राइट एंगल दे रखा था, यहाँ पे इसने राइट एंगल पूछा है। मैंने बोला भी था इसका रिजल्ट याद रखना। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल दे रखा है, हमको प्रूफ करना था D मतलब BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और वहां पे BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC दे रखा है अपने को, देखो क्वेश्चन में, और हमको प्रूफ करना है क्या, राइट एंगल। तो वो तो और इजी हो गया, इसमें तो फिर भी हमने कंस्ट्रक्शन सोचा था फिर करा था। वहां देखो कुछ नहीं, बस एंगल एंगल खेलो, आंसर आ जाएगा। देखो अगर ये वाला एंगल X हो गया तो ये एंगल कितना होगा, X होगा। X। अगर ये X और ये X है तो बताओ ये वाला एंगल अगर Y होगा तो ये Y होगा क्या, बताओ। बस Yes, सर sir. एंगल एंगल BCD में Two एंगल X सम plus प्रॉपर्टी two Y लगा लो, है। X plus Y plus X plus Y इक्वल टू 180, 2X plus 2Y इक्वल टू 180, तो X plus Y इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। ये तो 90 हो गया। इसका रिजल्ट भी याद रखो, इसलिए मैंने तुमको पीछे बताया इतना ले जाके कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है और उसमें हम 90 डिग्री वाले एंगल से हाइपोटेनस पे कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो जो लाइन होती है वो हाइपोटेनस का हाफ होती है। इस रिजल्ट को ध्यान भी रखना है तुमको। क्या, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी हाइपोटेनस पे, तो ये जो लाइन है ये AC का हाफ होगी, मतलब इस हाइपोटेनस का हाफ होगी, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सर A4। सब्जेक्टिव का नहीं सर सब्जेक्टिव का ही। वही तो बोला मैंने, ABC is a triangle and D is the midpoint of BC। पहले इसका फोटो बना लो, ABC, D is the midpoint of BC, मतलब मीडियन बोल रहा है एक तरीके से AD। ओके, द परपेंडिकुलर फ्रॉम D to AB। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, एंड AC, अच्छा यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और ये इक्वल है, मतलब इसने बोला यहाँ पे हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों के दोनों इक्वल है। इसको नेम दे दे कुछ P और Q। तो हमको पता है कि DQ और DP जो है इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखे हैं उसमें कि परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट D आर इक्वल, लिखा है ना। हमको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, मतलब एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, या तो या साइड इक्वल प्रूफ कर दो। तो देखो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। साफ यस सर RHS से BD होती इक्वल टू क्या ट्रायंगल RHS हो गया, बाइसेप्सिटी एंगल इक्वल।
हाँ देखो कैसे, क्योंकि डी मिड पॉइंट था तो एक तो हमको ये इसके इक्वल पता है, एक 90 हमको पता है दोनों में देखो, है ना, और एक हमको ये वाली साइड भी पता है, क्वेश्चन में दिया है। तो किससे लग रहा है बताओ, ये आरएचएस से हो रहा है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल भी एंगल सी के इक्वल हो गया ना, और वो होते ही बस हो गया आइसोसेलेस। ठीक है, ओके सर। और कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव में? तो 7 सर A7 ये 7, इसका थोड़ा सा फोटो ही अजीब है, बाकी कुछ नहीं है, देखो समझो। सर ये भी आ गया था। हाँ इसमें जो सर, आ प्रूफ गया करना है ना अपने को, उसको लेके चलो। देखो प्रूफ करने के लिए मेरे को कौन से दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे? ACF और BCE ले लो। देखो AF और B मेरे को प्रूफ करना है, तो AF और BE कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं ये बताओ मेरे को पहले, कौन से ट्रायंगल लूं? सर एक ACF AGF एक तो ACF लेना BCE। पड़ेगा और एक BE के लिए BCE लेना पड़ेगा, बस अब इन BCE। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, हमको बता रखा है कि स्क्वायर है दोनों, तो ये 90 और ये 90 हमको पता है ना। दूसरा देखो AC, उसका AC और CE इक्वल है आपस में, है ना, और इसका कौन सा BC और CF आपस में इक्वल है। ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल जो है दोनों में कॉमन है क्या बताओ, अगर मैं इसको x ले लूं तो बोलो कॉमन है? ऐसे ऐसे हो जाएगा। हम दोनों में ऐड करके फिर इक्वल आ हाँ तो जाएगा देखो एंगल। AC देखो ट्रायंगल ACF में तो AC साइड्स और ट्रायंगल BCE, ट्रायंगल BCE में कौन सी साइड? BC साइड। कौन सी ले लूं बताओ? BC ले लूं? अरे देखो ना ACF में कौन सी वाली साइड है? AC साइड है, और BCE में CE साइड है, सॉरी CE, यस है ना, और ट्रायंगल ACF में CF साइड है और ट्रायंगल BCE में BC साइड है, ये आपस में इक्वल है, देखो ध्यान से। यस और सर। इसमें एंगल ACF में एंगल ACF, ट्रायंगल ACF में और ट्रायंगल BCE में एंगल BCE इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए? 90 90 हमको पता था, ये वाला एंगल मैंने दोनों में ऐड कर लिया कॉमन एंगल, तो बस ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय CPCT हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव में? सर ऑब्जेक्टिव में है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव निकाल लो भाई सब, बोलो ऑब्जेक्टिव में क्या डाउट है? सर A2 A2 सर और A3 भी। हाँ ABCD एक स्क्वायर है ना, फोटो बनाते हैं उसका भी। ABCD एक स्क्वायर, PQR पॉइंट ऑन AB BC CD, AB BC और CD पे PQR पॉइंट है कि AP जो है BK के इक्वल है और CR के इक्वल है। अच्छा एंगल PQR 90 डिग्री है, तो ये हमको 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हमको बताना है एंगल QPR, ये वाला एंगल बताना है। हाँ भाई कैसे करें इस क्वेश्चन को बताओ? सर जो कॉन्ग्रुएंट करेगा या ऐसे हो जाएगा? सर CD BC के सर ये बराबर तो RC पाइथागोरस थ्योरम से हो के जाएगा बराबर पूरा। है। यस सर पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस की कहाँ जरूरत पड़ रही है यार? सर पाइथागोरस पाइथागोरस से हो जाएगा। सब पी सब सर ये CQ PQ और इक्वल टू QR आ PBQ जाएगा तो इक्वल उससे, है। तो ट्रायंगल पाइथागोरस किसमें आइसोसेलेस हो लगाया तुमने? जाएगा। सर ट्राइंगल RCQ और QBP। यस सर। ये पाइथागोरस की कहाँ जरूरत है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही कर दो ना, इससे चाहिए वाला ट्रायंगल हाँ सर उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट कर दो, इससे अच्छा तो देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे। कर देंगे फिर वो हाँ साइड सर वो इक्वल भी हाँ, कर सकते हैं। कि ये वाला देखो हमको क्वेश्चन में देखा ना कि PB और RC इक्वल है, दे रखा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि AP जो है किसके इक्वल है? हाँ हाँ बोलो बोलो तुम भी। नहीं सर हो जाएगा हो जाएगा ना भाई, PB और QC इक्वल है हमको दे रखा है, PB और RC नहीं, PB और QC इक्वल है। इसके अलावा एंगल B और एंगल C इक्वल है क्योंकि वो स्क्वायर है, तो है ना। और इसके अलावा हमारे पास क्या है? BQ और CR भी इक्वल है क्या क्वेश्चन में बताओ? BQ और CR भी हमको दे रखा है, तो बस किससे हो जाएगा? ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही Yes, कॉन्ग्रुएंट sir. हो गया हम बोलेंगे PQ और इक्वल QR जो है QR QR आ गया। अब तो PQ सर QR 45 आ डिग्री गया आ जाएगा। और एक हमारे पास 90 सर? पहले से, तो 45 डिग्री आ जाएगा, बताओ। यस हाँ। सर। सर आपने तीसरा क्या बताया? एक तो BQCR 90 डिग्री और देखो एक तो हमारे पास एंगल B और एंगल C 90 90 है ना, और इसमें BQ और उसमें CR इक्वल है, दे रखा ना ये रहा क्वेश्चन में, यस सर PQ यस CR। सर। इसके अलावा PB और QC भी इक्वल है, PB और QC भी इक्वल है। कैसे देखो PB और QC इक्वल कैसे? क्योंकि देखो BC ये पूरा स्क्वायर ही तो है ना, तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होगी। अब तुम सोच के चलो कि अगर ये वाली साइड x है मान लो, और ये वाली साइड भी कितनी होगी? QC भी कितनी होगी? सॉरी QC नहीं BQ, BC। सॉरी मैंने गलत कर दिया। इसको मतलब AP दिया है हमको, AP बोला था, तो मैं बोलूंगा कि ये जो है ना AP, मान लो मैंने बोला AP x है
और पूरा का पूरा अगर मान लो y है तो p भी बताओ क्या y माइनस x होगा, बोलो। और Yes. AP जो Yes, था sir. वही तो BQ था, तो BQ भी कितना हो जाएगा, x होगा। और टोटल तो साइड y होगी ना अभी भी, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, तो CQ भी बताओ Y क्या y minus माइनस x नहीं होगा, होगा ना। तो PB और QC भी इक्वल हो गए, ऐसे समझ आया ओके Yes. सर, हाँ सर। ऐसे। तो उसको मैंने पूरा निकालने की जगह ऐसे ही बता दिया, बाकी स्क्वायर होगा तो वो इक्वल होना ही नहीं। तुम ऐसा लिख सकते हो पूरा, जैसे मैंने बताया कि साइड को इस तरीके से बता के बोल सकते हो कि इसका पीबी और इसका क्यूसी भी इक्वल होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? The third. A4. A4, The third. A3. A3 भी देख लो। ट्रायंगल XYZ, फोटो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ यार। ट्रायंगल XYZ और LM जो है YZ के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ओके। बाइसेक्टर YN एंड ZN, YN और ZN ऐसे होगा कुछ ना। तो वो LM पे बनेगा LM पे और वो बनेगा, टच करेंगे LM पर जाएगा ठीक है, सर तो वो। फिर टच करा देते हैं। LM पे टच करेंगे तो यहाँ पे इसने बोला यहाँ टच करा दो इसको N, ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर तो ये एंगल इक्वल होंगे और ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। हमको बताना YL प्लस ZM, ये और ये कितना होगा। अच्छा ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो बताओ अगर ये एंगल सर 1 वो है तो ये दोनों एंगल मिड 1 पॉइंट होगा, हो जाएंगे। और ये क्या ये एंगल इक्वल 1 नहीं होगा क्या, क्योंकि लाइन पैरेलल तो ये जेड शेप भी तो बनेगा ना। अच्छा यस सर, यस सर। ये एंगल 2 है तो ये एंगल 2 होगा, और क्या ये भी एंगल 2 ना यस ऐसे। सर, तो देखो Yes. यहां से मैं यस बोलूंगा कि YL प्लस सॉरी YL इक्वल टू LN होगा, और क्या मैं बोलूंगा NM इक्वल टू MZ, क्या सही बोला है मैंने, NM यस इक्वल टू सर, MZ। हमको चाहिए Yes. YL प्लस ZN, तो अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या LN प्लस NM भी ऐड होंगे क्या, और LN प्लस NM क्या बना है बताओ, LM बनाएगा, LM LM बढ़िया जाएगा, ठीक है, समझ आया। Yes, sir. और बोलो, और कोई क्वेश्चन? किसी को डाउट सब्जेक्टिव में और कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में? सर A6 का आंसर इन्होंने पीछे मेरे को लग रहा है गलत है, क्योंकि सर देख इसमें लेते हैं। ट्रायंगल ABD बताया है और ACD बताया है, मतलब हम बीच में एक लाइन सर बनाएंगे इसके उसमें। 3 आंसर तो हैं। सर ABD सर और ट्रिपल ACD एस हो बताया जाएगा तो सर। ये इसके इक्वल, सर ये ये इसके 3 उससे हो रहा है। ट्रिपल एस लग रहा है, SPSC एक भी तो हो रहा है। ट्रिपल एस लग रहा है अच्छा सिंपल हाँ, सा। मतलब सर इसमें और आंसर लग रहे हैं ना, एक उसमें क्योंकि सर एक ही SC आंसर। SC भी हो रहा है। अरे सर SAS ऐसे भी ऐसे लग भी रहा हो है। रहा है। ऐसे ऐसे कैसे होगा? सर हमको सर दोनों क्योंकि साइड वो सर वो BD इक्वल इक्वल्स दिए टू हैं, DC दिया है, एंगल्स इक्वल तो हैं। अच्छा एंगल तुमने पहले ये CB। एंगल पता कर लिए होंगे फिर उसके लिए कि तुमने ये यस बोला सर। कि यस सर, AB अगर AC के इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होगा, X तो X, फिर ये Y तो Y, तो यस सर, ऐसे ऐसे लगा। यस सर। लेकिन देखो यस सर डायरेक्ट ऐसे दिखने पे क्या लग रहा है, ट्रिपल एस लग रहा है ना डायरेक्ट दिखने पे, तो ज्यादा सबसे अच्छा आंसर जो है ट्रिपल एस माना जाएगा, अगर एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ओके सर। भाई। हो सकता है क्वेश्चन ज्यादा तरीके से हो सकता है प्रूफ, लेकिन डायरेक्ट दिख क्या रहा है, जैसे लाइन ड्रॉ करा वैसे क्या दिख रहा है अपने को, ट्रिपल एस, तो उसको सबसे पहले माना जाएगा, ठीक है। पीछे क्या दे रखा है, सर ये ट्रिपल एस ही दिया है, पर तो मुझे ट्रिपल दिया एस ही आएगा सबसे ज्यादा मतलब अच्छा, और अपन ऑप्शन लेंगे तो ट्रिपल एस सही माना जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हो गया, यहीं तक ही दिया था शायद मैंने, तो कुछ क्वेश्चन जो है अपन इनइक्वालिटी के कर लेते हैं फिलहाल। सर आपने BLE पूरी नहीं दी थी, इनइक्वालिटी बची है अभी। अच्छा वो बचा हुआ है ना, हाँ तो कुछ इनइक्वालिटी के अच्छे क्वेश्चन पीछे अपने दे रखे हैं, उसको कर लेते हैं। एक B4 सब ट्राई करो, B4 करो। सर सब्जेक्टिव का ये मैंने देखो टिक कर रखा है यहाँ पे, हाँ सब्जेक्टिव है ये। कुछ क्वेश्चन मैं तुमको अभी कराता हूँ, ये क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जो है और अच्छे हो जाएंगे। B4 करना है सबको। तीनों क्वेश्चन ट्राई करना है, इसमें 3 क्वेश्चन है।
तो आप इसका फिगर बना सकते हो। फिगर में क्या दिक्कत है तुमको? ये लो ट्रायंगल एबीसी और ओ जो है कहीं पॉइंट है, ये लो फिगर, इसमें क्या बनाओ? कोई है ऐसा जिसने तीनों क्वेश्चन कर लियो? तो मेरा थर्ड वाला हो गया। हाँ तो फर्स्ट और सेकंड में ट्राई। सर फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट भी हो गया, सेकंड करो। सर फर्स्ट थर्ड हो गए, सेकंड नहीं हो रहा। तुम फर्स्ट इसको बता दो, तुम थर्ड इसको बता दो, सेकंड बच जाएगा फिर। देखो चलो मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल है एबीसी, है ना, इस तरीके से बना लिया, और वो कोई जो है इंटीरियर पॉइंट है, मेरे को ये पता लगा है बस अभी। और मेरे को बताना है ए बी और ए सी का जो सम है वो ओ बी और ओ सी के सम से ज्यादा होगा, तो मेरे को ओ बी और ओ सी को ज्वाइन करना पड़ेगा पहले तो। ये कर लिया मैंने, और ओ को भी कर लो, कहीं ना कहीं ओ ए भी है अपने पास, तो ये तो तुमने कर लिया होगा, है ना, इतना सबने कर लिया। अब फर्स्ट वाला देखो पहले कि ए बी और ए सी का जो सम है हमको ओ बी और ओ सी से ज्यादा करना है ना। अब डायरेक्ट कैसे करें कि ए बी ए सी का सम ओ सी से ज्यादा नहीं कर सकते ना, तो हम देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला कैसे किया हुआ, किसी ने बिना कंस्ट्रक्शन किया कुछ, या कुछ कंस्ट्रक्शन किया है? बिना कंस्ट्रक्शन बताओ किसने किया? सर पहले अपन ए बी प्लस ए सी ले लेंगे।
कौन सा ट्रायंगल का नाम बताओ, कौन सा लिया? ABC। ABC, हाँ क्या करो इसमें? AB प्लस AC जो होगा अपना वो BC से ज्यादा होगा। ठीक है, फिर और जो BO प्लस OC होगा सर वो BC से ज्यादा होगा। OA प्लस OB प्लस OC। OB प्लस सर, OBC। OB प्लस OC जो है BC से ज्यादा होगा। ठीक है, फिर क्या करें? तो फिर हाँ बस हो गया ना फिर तो, आएंगे। कि हाँ। अगर ये इससे ज्यादा है, नहीं तो ये कैसे पता लगाएंगे ऊपर कि ये इससे ही ज्यादा होगा? यहाँ से कैसे होगा भाई? मैं ये बोलूं कि राम की जो एज है वो श्याम से ज्यादा है, और मैं बोलूं कि मनु की एज भी श्याम से ज्यादा है, तो राम की एज मनु से ज्यादा होगी, कैसे पता मेरे को? मनु की भी तो ज्यादा हो सकती है। हाँ, ये क्या कंक्लूजन निकाला तुमने? हाँ भाई अद्वैत, कुछ भी लगा दिया तुमने मन से ही। किसको आया था फर्स्ट इसके अलावा? भाई नाम बताओ उसका, पूछते हैं उससे कैसे किया उसने बिना कंस्ट्रक्शन। तो देखो इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, नहीं होगा बिना कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन क्या है, बस मैंने इतना सा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ठीक है, और मैंने बोल दिया ये पॉइंट है कोई डी, है ना? उससे होगा कुछ नहीं, देखो समझो, लेकिन उससे क्या करने वाला है? BO को एक्सटेंड किया है। हाँ मैंने BO को एक्सटेंड करा है आगे की तरफ, कोई इक्वल कुछ नहीं करा, बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया उसको मैंने, है ना? अब करना क्या है, अब मैं ट्रायंगल एक तो ABD पकड़ूंगा, ट्रायंगल ABD। देखो ट्रायंगल ABD जैसे ही मैंने पकड़ा तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि AB का और AD का जो सम है वो BD से ज्यादा होगा। होगा क्या बोलो? और BD को तो क्या मैं BO प्लस OD लिख सकता हूँ? BD को मैं BO प्लस OD से रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना? अब देखो BO प्लस अगर मेरे पास OD आ रहा है तो फिर अब मेरे को OD के रेस्पेक्ट में खेलना पड़ेगा। अब OD के रेस्पेक्ट में, क्योंकि OD तो मेरे पास है ही नहीं ना, तो OD देखो कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, एक तो AOD में और एक COD में, तो उसको मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो OD को रिप्लेस करने के लिए मैं अब इस वाले ट्रायंगल में लगाना चाह रहा हूँ इनइक्विटी, ट्रायंगल ODC में। और ट्रायंगल ODC में मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा देखो, मैं बोलूंगा कि OD और DC का जो सम है वो OC से ज्यादा है। क्या ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर। OD और DC का सम जो है OC से ज्यादा होगा। और DC को ध्यान से देखो फिगर में, DC को क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ फिगर के अकॉर्डिंग बताओ, क्या AC माइनस AD लिख सकता हूँ? AC माइनस AD लिख सकता हूँ क्या, बोलो? अब देखो, अब बस कुछ नहीं करो, इन दोनों को ऐड कर लो। देखो ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, AD और AD कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और क्या बचेगा देखो, AB प्लस OD प्लस AC लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में देखो OB प्लस OD प्लस OC, और देखो OD और OD भी उड़ गया। तो क्या आंसर आ गया हमारा फर्स्ट वाला? देखो चेक करो, आया क्या? यस सर। करना है इसको, ठीक है? तो ये फर्स्ट वाला ऐसे हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? मैंने क्या करा, इस ट्रायंगल में लगा लिया, तुम चाहते तो नीचे वाला ट्रायंगल में भी लगा सकते थे, है ना? हमको देखो साइड के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। उसने AB और क्या बोला है मेरे को, BC बोला है ना, तो मैंने AB लिया और फिर एक BC के रेस्पेक्ट में मैंने दूसरा वाला ट्रायंगल क्या पकड़ लिया, ODC पकड़ लिया, ठीक है? तो वहां से आ जाएगा वो, क्लियर? अगर यहाँ पे AB और BC होता तो मैं क्या पकड़ता, याद है? AB और BC होता तो एक तो मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ता, क्या? एक तो मैं पकड़ता ट्रायंगल ABD, है ना? और एक इसके नीचे, नहीं, एक तो पकड़ता ट्रायंगल BDC और एक उसके ऊपर वाला पकड़ता फिर मैं AOD। अब वो तुमको देखना पड़ेगा कैसे, जब यहाँ उसने AB और AC बोला है तो AB किस में आ रहा है, पूरा ट्रायंगल ABD में आ रहा है, और AC के लिए हमारे को दो ये मिल रहे हैं, तो मेरे को OD को हटाना था फिर, तो मैंने नीचे वाला ले लिया, ठीक है? अब सेकेंड वाला कैसे करा भाई, बताओ? सेकेंड वाला किससे से हुआ? अरे अब तो कुछ है ही नहीं ना। देखो अगर हम फर्स्ट प्रूफ कर चुके हैं क्या, AB प्लस AC का सम OB प्लस OC से ज्यादा, तो क्या भाई सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे AB प्लस BC होता, तो वही तो चीज समझा रहा हूँ। तो फिर यहाँ देखो, यहाँ AB और AC है, क्या है, AB और AC है, तो वो OB और OC से ज्यादा है, OA नहीं आ रहा उसमें। तो जब AB और BC लिखूंगा तो क्या मेरे को यहाँ पे OA और OC लिखना पड़ेगा क्या, बताओ? यस सर। अब तो वो लग रहा है ना सिमेट्री। भाई देखो समझो, यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ ABC और ये पॉइंट O है। मैंने बोला AB का और AC का सम जो है वो OB और OC के, इससे नीचे वाले दो साइड जो है OB और OC के सम से ज्यादा है।
तो जब मैं ए बी और बी सी लूंगा तो ए बी और बी सी से कौन कौन से बन रहे हैं देखो तुम्हारे, ओ ए और ओ सी, उससे ज्यादा होगा। और जब मैं बी सी और ए सी लूंगा तो बी सी और ए सी का सम किससे ज्यादा होगा बताओ, बी सी और ए सी का सम किस किससे ज्यादा हो जाएगा बताओ, ओ ए और ओ बी सी ज्यादा हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, इनको ऐड कर लो। जब ऐड करेंगे तो ए बी 2 बार आ रहा है, बी सी भी 2 बार, ए सी भी 2 बार, तो एक एक बार कट कर देंगे अपन, ए बी बी सी ए सी का सम। और यहाँ भी देखो ओ ए 2 बार है, ओ बी भी 2 बार है और ओ सी भी 2 बार है, इधर 2 कम इधर भी 2 कम, तो ए ओ बी और ओ सी से ज्यादा होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट वाले से अपन ने सेकंड वाला रिजल्ट बना दिया, और थर्ड वाला तो इजी है ना, थर्ड तो हो गया यस होगा सर, सबसे। यस सर, हो Yes, गया sir. था वो। चले आगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक ये वाला क्वेश्चन भी करो, B5 वाला, B5 ट्राई करो। PQRS से क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल बना दो दो, ओ पॉइंट बना दो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट और शो करना है। सर फर्स्ट हो गया। सर फर्स्ट हो गया। सेकंड करो इसका, फर्स्ट हो गया। सेकंड भी हो गया, तो दोनों हो गए। सेकंड भी आ गया, यस सर। किसी को बताना है बोलो। सर सेकंड बता दीजिए। सर भी हो फर्स्ट। गया। सर सेकंड बता दीजिए। तो दोनों बताता हूँ, एक फर्स्ट पूछ रहा है एक सेकंड पूछ रहा है। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है और दो डायगोनल है अपने पास में, तो मान लो इस तरीके से है। सर फर्स्ट में बताऊं? रुको एक सेकंड, फोटो बनाता हूँ। हाँ पहले तो ये बताओ प्रूफ क्या करना है फर्स्ट में। सर PQ, QR, PS and SR sir is bigger than PR and SQ. डायगोनल के सम से, हाँ अब बताओ कैसे किया। यस सर। सर पहले अपन ट्रायंगल लेंगे SRQ, SR तो ये उसमें हाँ SR plus RQ is bigger than SQ। ठीक है, फिर फिर अपन ट्रायंगल लेंगे सर SPQ, तो ठीक है, उसमें SP plus PQ is bigger than SQ SQ। ठीक है, सर फिर अपन ट्रायंगल लेंगे RPQ, तो उसमें PQ प्लस plus QR QR is bigger than PR PR। एंड सर फिर अपन ट्रायंगल लेंगे PS प्लस PSR। SR बिगर देन PR, सर दोनों फिर साइड ऐड डबल कर हो दो। जाएगा, तो सर दोनों इक्वेशन चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। हाँ इनको ऐड कर दोगे तो दो बार PQ, दो बार QR, दो बार PS, सर दो सारे बार S। डबल से कैंसिल हो जाएंगे। हाँ तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड वाला किसने किया? सर आप इसकी जगह ट्राइंगल SRQ लेंगे तो सर SR प्लस RQ ग्रेटर देन सर SQ, और सर एक ट्राइंगल ले लीजिए SPQ, तो सर SP प्लस PQ ग्रेटर देन SQ। सर इसमें दोनों डायगोनल्स आ जाएंगे। इसमें दोनों डायगोनल सर एक ही एक ही आएगा सर, एक ही आएगा। मतलब ऐड करूँ अब इनको? PS ले लो, सर कुछ नहीं सर, सब गलत हो गया। तो
गलत हो गया? ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो फिर ऐसे हो आ जाएगा। गया समझ क्या मिस्टेक थी। ठीक है, तो फर्स्ट तो ऐसे हो जाएगा। देखो सेकंड में क्या प्रूफ करना था, एक बार बताओ कोई। सर इस ऑल साइड्स आर सर जो सारी साइड्स है वो डबल ऑफ डायगोनल से छोटी हैं। सारी तो साइड जो है PQ plus QR plus PS plus SR is smaller than 2 angle PR plus 2 angle QS. एंगल थोड़ी ना साइड हो गया, 2 Yes sir, sides. PR प्लस QS। Yes ठीक है, sir. ओके। अब देखो इस वाले में हम क्या करेंगे, अब छोटे छोटे ट्रायंगल ले लो, क्योंकि देखो हमको PR पूरा बनाना है और हमको QS दो पूरा बनाना है और 2 बार बनाना है। इसका मतलब मेरे को छोटे छोटे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। अब ये 4 ट्रायंगल लेना, छोटे छोटे, इनको ले लो, तभी तो 2 बार ऐड हो पाएंगे ये। तो एक तो ट्रायंगल POQ में लगाओ, तो हम बोलेंगे OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। फिर इसमें लगा दो OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR। फिर इसमें लगा दो OR प्लस OS। छोटे वाले ट्रायंगल क्यों लिए हैं? देखो छोटे वाले ऐसे लिए, समझना है ऐसे। क्योंकि देखो इसलिए हमको PR और QS बनाना है पहली बात तो PR और QS कैसे बनेगा, जब मैं डायगोनल वाले ले रहा हूँ ट्रायंगल, पहली बात तो ये समझ आएगी मेरे को। और फिर देखो उसका 2 टाइम्स भी मेरे को करना है, तो 2 टाइम्स कैसे होगा, जब मैं देखो इस वाले ट्रायंगल में ले रहा हूँ तो मेरे को POP मिल जाएगा, ठीक है। और जब मैं POS में ले रहा हूँ तब भी मेरे को क्या मिल जाएगा, OP मिल जाएगा। तो क्या OP 2 बार मिलेगा मेरे को ऐसे करके, है ना। और मेरे को ऐसे डायगोनल जो है 2 बार मिल जाएगा। कैसे, OP यहाँ पे भी मिलेगा, OP मेरे को इस वाले में भी मिलेगा, और QR मेरे को यहाँ पे भी मिलेगा। क्या ये O, तो OR मेरे को यहाँ पे भी मिलेगा और उस वाले में भी मिलेगा। तो जब मैं ऐड करूंगा ना तो डायगोनल जो है 2 टाइम्स डबल बन जाएंगे, ठीक है, इसलिए लिखा है। यस सर। तो यहाँ पे देखो OR प्लस OS और SR से ग्रेटर हो जाएगा ये, और फिर OP प्लस OS इज ग्रेटर देन PS, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इसको ऐड कर लो बस, सिंपल। देखो OP 2 बार है और OQ भी 2 बार है और OS भी 2 बार है ना, OR भी 2 बार है, ठीक है, 2 टाइम्स ये सब। और यहाँ पे तो साइड आएगी PQ QR RS और PS, है ना। तो ये इनका तो मतलब ही नहीं। अब अपन इधर देखते हैं, देखो OP और क्या OR ये मिलके क्या बना रहा है बताओ, PR। और OQ और OS मिलके क्या बना रहा है मेरा, QS सॉरी, और 2 टाइम्स हो गया, खत्म, ठीक है। यस सर। ऐसे करना है। समझ आया सबको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन? अब यस सर। ट्रायंगल सेलेक्ट करना आना चाहिए इसमें कि हम किस ट्रायंगल में इनइक्वालिटी लगाएं। यस सर। और वो जो 3 थ्योरम है ना वो तुमको याद होनी चाहिए, तब जाके तुम कर पाओगे इसको। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो अच्छे क्वेश्चन है उसको। एक इसमें यार वो एक क्वेश्चन था, हाँ ये वाला B2 वाला, इसको करो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नहीं B2 नहीं था, उसका फोटो दिया था शायद उसका। एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 करो। सर ऐसे ही क्वेश्चन। सर आ गया। तो ये तो अभी करके आए सेम। आ गया? यस यस सर। हाँ, आज बता दिया होगा इसलिए आ गया होगा। अभी पीछे बताया ना? यस सर, भी आपने पीछे बताया Yes, था। इसलिए हो जाएगा अभी। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। ये भी देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, अब ये भी कर लोगे तुम, है ना। यस सर, ये तो अभी वाले जैसा ही है। ये कर लो, B2 करो फिर। सर ये तो हो गया। हो गया? यस सर। सर PQ plus QS is bigger than PS and PR plus RS is bigger than PS and सर दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में लगा दिया तुमने? हाँ, यस सर। यस सर। PQ plus QS is bigger than PS। PQ प्लस PS
is QS. QS. So QS QS. PQ plus QS is greater than PS और PS. फिर PR PR plus is PR plus SR. PR. is greater than PS। हाँ सर उसके बाद दोनों तो हो ही इक्वेशन को गया, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे Yes, तो sir. टाइम आ जाएगा और Yes PQ sir, 2 QS PS. PR और SR तुम्हारा बन जाएगा। Yes sir. ठीक है, QS प्लस SR तुम्हारा QR बन जाएगा। ठीक है, Yes sir. एक लास्ट B3 क्वेश्चन कर लो आज का। B3 क्वेश्चन कर लो सब, और इसका रिजल्ट भी ध्यान रखना। देखो जिनका मैं बोल रहा हूँ उनको तुमको ध्यान भी रखना है, ये तुम्हारे यूज होंगे क्वेश्चन में। इसको ध्यान रखना कि किसी भी ट्रायंगल में उसके जो पेरीमीटर का सम, मतलब पेरीमीटर का सम क्या, साइड का सम या फिर पेरीमीटर जो है वो हमेशा उनके मीडियन के सम से ग्रेटर होता है। ठीक है, सर हो गया। आ गया? कैसे किया वही बताओ। सर पहले आपने एक में थ्योरम आई थी, सर द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द सम ट्वाइस ऑफ द टू। मीडियन, यस है सर, ना? ट्वाइस द मीडियन। अभी जस्ट करवा के आया हूँ मैं, आज उसी का यूज करना है इसमें। सर 6 इक्वेशन बनेगी इससे। सर 6 Six ट्रायंगल नहीं। से इक्वेशन बनेगी। 3 इक्वेशन बनेंगी हाँ। सर, दोनों में 2 से कैंसिल हो हाँ। जाएगा तो आंसर। हाँ देखो मैंने आज ही बताया तुमको, क्या कोई ट्रायंगल एबीसी है मान लो, उसमें एडी मीडियन ड्रॉ किया है, तो बताया था कि एबी और एसी इससे निकलने वाली मीडियन क्या है, एडी, तो ये ट्वाइस ऑफ एडी होगा। और ऐसे देखो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ पेरीमीटर जो है मीडियंस के सम से, तो एक बी बनेगा और एक सी एफ बनेगा मान लो मेरा। तो देखो बी अगर मैं बनाता हूँ तो देखो बी से कौन कौन सी निकल रही है साइड, ए बी और बी सी, तो मैं बोलूंगा ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बी ई। और एक मान लो यहाँ से निकल रही है सी एफ, तो मैं बोलूंगा ए सी प्लस बी सी ट्वाइस ऑफ सी एफ। अब बस ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 2 बार ए बी आएगा, 2 बार बी सी आएगा, 2 बार ए सी यस आएगा, सर। और वो दो ऐड together करके 2 से कैंसिल हो जाएंगी। तो हाँ यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे अपन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी प्लस सी एफ। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। यस चलो ठीक है, तो इसके बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे को सबको करने हैं, बोर्ड लेवल एक्सरसाइज, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी कर सकते हो, 2 और 3 भी करने हैं तो कर लेना। ठीक है, और पूछ सकते हो फिर। किसी को डाउट किसी क्वेश्चन में? और नो सर। नो सर। बाकी तुमको ये सारे करने हैं। देखो बाकी तो मैं पहले दे चुका हूँ, इनिक्विटी वाले क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो सारे कर लेना, और कुछ तो मैंने यही करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है बता दो तुम ही। सर क्वाड्रिलेटरल। Area of parallelogram। हाँ क्वाड्रिलेटरल, हाँ दोनों पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रिलेटरल पढ़ा देते हैं पहले, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो बाय।